भारत में संन्यास और आध्यात्मिक साधना की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। इस परंपरा में नागा साधुओं का एक विशेष स्थान है। ये साधु न केवल कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी जीवन शैली, गुप्त विधियां और रहस्यमय साधनाएं उन्हें एक अनोखी श्रेणी में रखती है। नागा साधु आम जीवन जीते हैं और उनका समाज आम लोगों की पहुंच से बाहर होता है। इस लेख में हम नागा साधुओं की इस रहस्यमय दुनिया की गहराई से उतरने का प्रयास करेंगे। नागा साधुओं की उत्पत्ति और इतिहास। नागा साधुओं की परंपरा का संबंध आदि शंकराचार्य से माना जाता है। 8वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म और अन्य विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव से सनातन धर्म को खतरा हुआ, तब आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सन्यासी परंपरा को संगठित किया। उन्होंने सन्यासियों की दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया, साधु और नागा साधु। नागा साधुओं की विशेष रूप से धर्म की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। वे कुश्ती, अस्त्र संचालन, योग और कठोर तपस्या में पारंगत थे। इनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होता था। नागा साधुओं का जीवन और दीक्षा प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। कोई भी सामान्य व्यक्ति सीधे नागा साधु की नहीं बन सकता। इसके लिए व्यक्ति को पहले एक साधारण सन्यासी के रूप में दीक्षा लेनी होती है। इसके बाद वर्षों की कठिन साधना और परीक्षण के उपरांत उसे नागा साधु की दीक्षा मिलती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। मठ या अखाड़े में प्रवेश। नागा साधु बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पहले किसी अखाड़े से जुड़ना पड़ता है। गुरु के अधीन तपस्या। व्यक्ति को अपने गुरु के साथ कई वर्षों तक रहकर कठोर तपस्या करनी होती है। संन्यास की दीक्षा। जब गुरु को लगता है कि शिक्षा पूरी तरह से तैयार है, तो उसे संन्यास की दीक्षा दी जाती है, जिसमें उसे अपने सांसारिक जीवन का पुण्यत त्याग करना पड़ता है। नागा दीक्षा। अंतिम चरण में साधु को पूरी तरह से नग्न होकर, समाज से अलग होकर एक विशेष प्रक्रिया के तहत नागा साधु घोषित किया जाता है। इस दौरान कई कठोर अनुष्ठान होते हैं, जिनमें मानसिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा ली जाती है। अखंड ब्रह्मचर्य और कठिन साधना। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और एकांत में रहकर कठोर तपस्या करनी होती है। नागा साधुओं के अखाड़े और उनके नियम। नागा साधुओं के संगठन अखाड़े कहलाते हैं। भारत में कई प्रमुख अखाड़े हैं जो नागा साधुओं का संचालन करते हैं। ये अखाड़े कुंभ मेले में या अन्य धार्मिक आयोजनों में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। प्रमुख अखाड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं: जूना अखाड़ा, अफान खाड़ा, अतल खाड़ा, निरंजनी खाड़ा। प्रत्येक अखाड़ा अपने विशेष नियमों और परंपराओं का पालन करता है। नागा साधुओं को आमतौर पर अपने अखाड़े के अनुशासन कार्य करने होते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत कम रखते हैं। नागा साधुओं की रहस्यमय साधनाएं और शक्तियाँ। नागा साधु अत्यंत कठोर जीवन जीते हैं और उनकी साधनाएं आम व्यक्ति के समझ से परे होती हैं। वे योग, ध्यान, मंत्र साधना और तपस्या के द्वारा अलौकिक शक्तियां को प्राप्त करते हैं। मुख्य साधनाएं। अग्नि साधना। यह साधना अत्यंत कठिन होती है, जिसमें साधु स्वयं को अग्नि के अत्यधिक समीप रखकर तपस्या करते हैं। जल साधना। कुछ नागा साधु गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में ध्यान रखते हैं और जल के भीतर ही तपस्या करते हैं। कपाल साधना। इस साधना में साधु मानव कपाल खोपड़ी को अपने साथ रखते हैं और तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं। निर्जला साधना। इसे साधु कई दिनों तक बिना जल ग्रहण किए ध्यान और तपस्या करते हैं। शव साधना। इस साधना में साधु शमशान से रहकर ध्यान रखते हैं और तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं। नागा साधुओं की इन साधनाओं का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर से एकाग्र होना होता है। नागा साधुओं का रहन सहन। नागा साधु आमतौर पर नग्न रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखते। वे राख से अपने शरीर को ढकते हैं, जो उनकी पहचान होती है। नागा साधुओं और कुंभ मेले का संबंध। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह उनके अखाड़ों की शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच होता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है।
इस दौरान वे बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और अपने अनुयायियों को साथ साधना करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि आमतौर पर साधु के लोगों को नजर नहीं आते। नागा साधुओं की गुप्त दुनिया। नागा साधु एक गुप्त समाज में रहते हैं, जिसकी जानकारी बाहरी लोगों को नहीं होती। उनके अनुष्ठान, साधनाएं और जीवन शैली आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। नागा साधुओं की गुप्त दुनिया के कुछ प्रमुख रहस्य हैं। गुप्त आश्रम और गुफाएं। नागा साधु कई बार गुप्त स्थानों पर रहते हैं, जैसे हिमालय की गुफाएं या घने जंगल। गुप्त साधनाएं। वे कुछ विशेष तंत्र और योग साधनाएं करते हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। विशेष शक्तियां। कुछ नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे भविष्य देख सकते हैं या अलौकिक शक्तियां रखते हैं। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमय और कठोर तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई होती है। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। उनकी गुप्त साधनाएं, अखाड़ों की परंपराएं और रहस्यमय जीवन शैली उन्हें आम साधुओं से अलग करती हैं। नागा साधुओं का जीवन हमें सिखाता है कि आत्म संयम, कठोर परिश्रम और भक्ति के माध्यम से उच्च आध्यात्मिक स्थिति में भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।